लड़ाई करेंगे। जो यहाँ आए गए यहाँ वो सबको लात लात जूता जूता चप्पल चप्पल मारेंगे। अब हाँ, जो सीओ वीडियो कर रहे हैं ना, उस सीओ का वीडियो है, उसको खत्म कर देंगे हम लोग। एकदम जूता खोलेंगे, चप्पल, और मर्डर भी करेंगे, मार के काट के भी चल जाएंगे या थाना। चला लो होश में आओ, जमीन का हेरा फेरी बंद करो, चला लो होश में आओ, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, सरना मसना का जमीन को लूटना बंद करो, जतरा मैदान को लूटना बंद करो। हेहल अंचल का सीओ पगला गया। दलाल लोग जो कर रहे हैं ना, जो आएगा ना तो उसका हम लोग सेंधरा कर देंगे। अभी मैं हेहल अंचल के बजरा खक्सी टोली में हूँ और बजरा खक्सी टोली में एक जतरा मैदान है जिसका रकबा है 5 एकड़ 51 डिसमिल। अभी उसी जतरा मैदान टाड़ में हूँ मैं, और हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ ग्रामीण हैं जो अंचल सीओ के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। ये लोग आक्रोशित हैं। नारेबाजी क्या कर रहे हैं? हेहल अंचल के सीओ होश में आओ, हेहल अंचल के सीओ जमीन दलाल है, हेहल अंचल सीओ मुर्दाबाद, जैसे कई तमाम नारेबाजी कर रहे हैं। यह करना भी इन लोगों का लाजमी है, क्योंकि पिछले दिनों यानी कि 26 मई 2023 को हेहल अंचल जो सीओ है हेहल अंचल के तरफ से इस जतरा टांड के मापी के लिए उन लोगों ने एक नोटिस इस मैदान के चारों तरफ जहां भी उनको जगह मिला नोटिस चिपकवा दिया। नोटिस में क्या लिखा उन लोगों ने कि यह जमीन जो है सो किसी अन्य लोगों का है और इस जमीन का 29 मई 2023 को मापी होना है। जब से ग्रामीणों को, जब से युवाओं को यह बात पता चली है, तब से युवा आक्रोशित है और आज 29 मई है। आज ये लोग जमीन मापी नहीं होने देने के विरोध में ये लोग जतरा टांड पहुंचे हुए हैं। जतरा टांड वही स्थल होता है जहां पर आदिवासी समुदाय के कई धार्मिक कार्यक्रमों का, खेल का आयोजन लगातार सदियों से होता आया है। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी यह जतरा टांड का जो प्रतीक है, यहाँ पर सरना झंडा अभी भी लगाया गया है। और यहाँ पर मेरे पीछे देखिए काला कलर का एक पानी का टंकी दिखाई दे रहा होगा। वह टंकी नगर निगम के पार्षद के द्वारा यानी कि सरकार के तरफ से यह लगाया गया। सरकारी हम लोग इसको कहते हैं। नगर परिषद की ओर से इस टंकी को यहाँ पर लोगों को पानी पीने की व्यवस्था मुहैया कराई गई है, ताकि यहाँ पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, ऐसे कई खेल का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है, उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। नोटिस देखने के बाद ग्रामीणों ने हेहल अंचल के सीओ को एक आवेदन भी सौंपा है। आवेदन में क्या कुछ उन लोगों ने लिखा है मैं उन्हीं लोगों के जुबान से सुनूंगा, उन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर हेहल सीओ को आप लोगों ने क्या कुछ लिखा है। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए, आखिर क्या मामला है? मामला एक खक्सी टोली का मैदान है। पूर्वजों से हमारे पूर्वज इसको शुरू किए थे। जतरा, सेंधरा, यहाँ कर्मा का पूर्व संध्या, हर तरह का पर्व मनाया जाता है। अचानक सीओ ऑफिस से आता है कि ये ज़मीन का नापी होगा और दखल अंदाजी होगा। इसी का विरोध में हम सारे ग्राम सभा किए और इसको विरोध कर रहे हैं। तो ये कब आप लोगों को पता चला कि अंचल के द्वारा नोटिस चिपकाया गया यहाँ पर इसका मापी होना है? ये 26 तारीख को जहाँ तहाँ चोर जैसे आता है, चोर का जैसे चिपका दिया गया बिना सूचना का। अरे हम अगर किसी मुखिया के नाम से मैंने नोटिस देता या किसी प्रतिनिधि के नाम से या कोई संस्था के नाम से, गांव टोला के नाम से ये लोग सूचित करता या नोटिस देता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मूठ का हवा बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बाल बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। जतरा सेंधरा का बहुत तरह का यहाँ माने पर्व त्यौहार होता है। नोटिस जो चिपकाया गया था, नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ था? नोटिस में वही जिसका यहाँ पे मैंने 7-8 आदमी का नाम दिया हुआ है, मैंने कि मेरा ज़मीन है और जो जिसको आपत्ति है तो नापी ना कर, मैंने नापी अगर करना किसी को आपत्ति है तो नोटिस हमको अंचल अधिकारी के पास पेश करें, यही दिया हुआ है। अभी हेहल में जो अंचल अधिकारी हैं वो भी एक आदिवासी हैं, आप भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो उनको तो आदिवासियों के ज़मीन का नेचर तो पता होगा। नहीं, बिल्कुल वो मंडल जी है, ओम प्रकाश मंडल जी है। हम नहीं जानते कि वो आदिवासी कोटा में है कि क्या है, लेकिन हमको लगता है कि वो जो उनका प्रमोशन का डेट आ रहा है, प्रमोशन का इस चक्कर में वो दखल देहानी दे करके मोटा रकम वसूलने का वो काम कर रहे हैं। वर्षों से जिस जतरा मैदान में आप लोग कर्मा मनाते थे,
जतरा मनाते थे, ऐसे कई आदिवासी धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर होता था। अब कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा क्योंकि अंचल अधिकारी ने एक जो नोटिस दिया है जिसमें कहा है कि इसका माफ़ी होना है। क्या करिएगा आप लोग? हम लोग नहीं जाने देंगे इसको। हम लोग का पूर्वज से यहाँ हम लोग का 3 पीढ़ी बीत जा रहा है कि भाई हम लोग का जतरा सिंदरा लगाते आ रहा है और हम लोग का बाल बच्चा खुशी है कि हम लोग का माँ बाबा इतना हम लोग को जगह जमीन बचा दिया है। कितना फुटबॉल ग्राउंड इतना जो खेल कूद होता है ये होता है। 22 पर जतरा का जतरा लगता है, फिर हम लोग सरहुल मेला लगाते हैं, करम संध्या पुरस्कार मानते हैं। तो हम लोग सोचना है कि भाई हम लोग जान देने के तैयार हैं, हम लोग जमीन नहीं देंगे, मेरा हम लोग का कहना। और हम लोग का आदिवासी को मैंने साथ पा गया कि जमीन लूट का जमीन माफिया सबको कि उस सब का मैंने इधर से भगाने का साजिश बनाया है कि इधर से भागे और कहीं मैंने बीड़ी भितरा लेके या रोड में थारी धर के भीख मांगे उस सबको वो अच्छा लगेगा। मगर कहीं हम लोग अस्थाई लेके बैठल है उस सबको खराब लग रहा है कि आज गोटा जंगल को, गोटा नदी को, गोटा मैंने हर जगह का जगह जमीन को आज गांव में उसको ढुकने का कैसे उतना बड़का उसको मैंने साहस हुआ कि गांव में ढुक रहा है दलाल को ना मैंने लिया है। अगर उसका लेवल था या रहा तो फिर काहे हुआ थी साइनबोर्ड गाड़ देता है। तब नहीं जानते भाई सोसाइटी का जमीन है। 50 साल से हम लोग साला जतरा सिंदरा लगाते आ रहे, कोई यहाँ रोक नहीं करने आया कि भाई नहीं लगा मेरा जमीन है। आज कहाँ से पैदा हुआ, मरल था उतना दिना। तो हम लोग इस सब को नहीं मानते हैं। गांव वाला तो जो होगा देखा जाएगा, हम लोग मारने के लिए तैयार हैं। अभी अंचल अधिकारी से हम लोग बातचीत कर रहे थे सीईओ से, तो उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी की ज़मीन है और उसी ज़मीन की माफ़ी होनी है। सोसाइटी का जमीन है मान रहे मानना उसका मन बोर्ड लगना चाहिए। उसका बोर्ड लगता नहीं भाई, तब नहीं मानते कि भाई अति सोसाइटी का जमीन है। या कोई बोर्ड नहीं है। हम लोग आदिवासी यहाँ परंपरा लगाते हैं, हम लोग का बोर्ड लगल है, मगर उसको भी काम चोर जैसा आके कहाँ उखाड़ के बिक देता है। और लेकिन चोर जैसा आके रात को अति चिपका के गया। किसको दिया? जब हम लोग महिला समिति चलाते 22 पर यात्रा का अथी है तो उस सबको देना चाहिए। जो यहाँ का प्रतिनिधि बनता है उस सबको देना चाहिए। चोर जैसा का है, जब उस सब मर्दाना है तो मर्द जैसा काम करो है। जिस तरह से आदिवासी धार्मिक ज़मीन की बात करें या फिर उनके पर्सनल ज़मीन की बात करें, जिस तरह से भू माफिया हो, सरकारी जो बाबू हैं उनकी मिली भगत से जिस तरह से या तो उन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, खरीद फरोख्त की बातचीत आ रही है, क्या कहेंगे? आज एक धार्मिक जमीन भी अब जो है होता है एक पेपर वाला। देखिए आज जो मामला जो यहाँ पर जो देखने के लिए जो मिल रहा है, जो कचहरी के सामने यह मामला सिर्फ नाम तो नाम याद एक प्रकार से जो है पूरे आदिवासी समाज में एक तरह से जोरदार गैर आदिवासियों द्वारा हमला किया जा रहा है। जैसे कि जो बातें आ रही है, जो यहाँ के जो अंचल हेल अंचल के जो पदाधिकारी है, सीओ साहब ने जो नोटिस देने का जो काम किया, बिना ग्रामवासियों से बात किए, बिना चीजों को जाने, बिना यहाँ जो समिति है जो 22 पड़ा जतरा पूजा समिति जो आदि अनादिकाल से जो यहाँ जतरा लग रहा है, पूर्व टाइम से जतरा लग रहा है, और ये कमेटी इस पूरा जतरा मैदान का संरक्षण करता है, उनको किसी प्रकार का कोई सूचना दिए बगैर यहाँ पे नोटिस चिपका के चला जाता है। इससे यह साफ तौर पे हम पूरा आदिवासी समाज, पूरे ग्रामवासी पूरा अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि यह सीओ का क्या मतलब की मंशा है। और इसके पीछे सिर्फ सीओ ही नहीं, सीओ के साथ साथ यहाँ के इस क्षेत्र के जो भू माफिया है, जो जमीन दलाल है, उन लोगों की मिली भगत, उनकी संलिप्तता, और यहाँ के जो प्रशासन होगा, जो थाना होगा, निश्चित रूप से पूरा का पूरा सभी लोगों का इसमें संलिप्तता है। युवा से हम बातचीत करते हैं। कल तक मेरे दोस्त जिस ज़मीन पर आप लोग, जिस मैदान में आप लोग खेलते थे फुटबॉल, वॉलीबॉल, जहां पर अपनी धर्म संस्कृति का रक्षा करने के लिए त्यौहार का आयोजन करते थे, अब वह ज़मीन पर जो है सो माफ़ी होगा। यह ज़मीन आप लोगों का नहीं, ऐसा हेहल अंचल का सीओ कह रहा है। हेहल अंचल का सीओ पगला गया सबसे पहला बात, क्योंकि मेरा उम्र अभी 20 साल है और तकरीबन 4 साल जब मेरा उम्र हुआ, मतलब आज से लगभग 16 साल पहले से मैं इस मैदान में खेल रहा हूँ और मैं यहीं पे खेल कर बड़ा हुआ। और आसपास के जितने भी युवा यहाँ पे खेलते हैं, लगभग यहाँ सुबह से ही 4 बजे से ही लोग टहलने वगैरह सब आते हैं। तो लाजमी से बात है कि ये जो भी कार्य हो रहा है ये गुप्त तरीके से किया जा रहा है। मतलब जिस दिन इस नोटिस को लगाया गया उसमें
किसी गांव वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। गुप्त तरीके से आके यहाँ पे नोटिस लगाया गया। तब कुछ ने जब इस नोटिस को देखा तो एकत्रित हुए, एक दूसरे को सूचना दी गई। उसके बाद भी हमें आवेदन करने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया कोर्ट में, जो कि था आपका 27 तारीख का डेट, और शनिवार था जिसके वजह से हाफ डे रहता है, उसके दूसरे दिन संडे था तो जिसके वजह से कोर्ट भी बंद रहता। तो आज हमारा 29 तारीख को माफी होना था, जिसके वजह से यहाँ पे सारे लोग जुटे हैं, ताकि अगर कोई भी माफी करने आए तो इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। सीओ आए, वीडियो आया, जो भी आए, जो भी उच्च अधिकारी आएंगे उसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, और जो भी होगा हम लोग अपने तरीके से इस मैदान को बचाने के लिए पूरा कार्य करेंगे आखिरी दम तक। आखिरी दम तक जो है अपने इस धार्मिक जमीन को बचाने के लिए आप लोग जो है आंदोलन करेंगे बिल्कुल। और इस मैदान में हर वर्ष 14 जनवरी को यहाँ पे एक जतरा का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे बजरा प्रखंड के लोगों के द्वारा मिलकर के सहयोग से ही आयोजन होता है। साथ ही इस मैदान में प्रत्येक वर्ष 2 बार फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जाता है। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो एक यहाँ से लेके पिस्का मोड़ के क्षेत्र में 2 ही मैदान है, एक ये है और एक OTC है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब ऐसा कब्जा करने के लिए मतलब जो भी दलाल है, 2 नंबर के लोग हैं, वो लोग इसे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास है यही सब बचा हुआ है। अभी हम लोग इसको अगर हम लोग बिकने देंगे तो हम लोग खेलेंगे कहाँ, हम लोग आने वाला पीढ़ी हम लोग का कहाँ खेलेगा। सब चीज़ को देखते हुए चलना है। यहाँ पे बूढ़ा बुजुर्ग है जो सुबह से टहलने निकलते हैं, तो बहुत सारा की चीज़ें हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को अभी से ही अगर छोड़ देते हैं तो आगे पता नहीं इसके अलावा और कितना जगह पे हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा और छोटा छोटा लोग का आवाज़ को दबा दिया जाएगा। तो देखिए सुबह 4 बजे से ही इस मैदान में चहल पहल शुरू हो जाता है। गांव के लोग यहां पर दौड़ने के लिए, युवा जो हैं सो फुटबॉल खेलने के लिए, अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए इस मैदान में पहुंचते हैं, वो दौड़ते हैं, यहां पर खेलते हैं। तो सीओ ने तो नोटिस दे दिया है कि इस धार्मिक मैदान का जो है वो माफ़ी होना है। इसका तो माफ़ी तो खैर होने नहीं देंगे, माफ़ी होने नहीं देंगे। हम लोग जितने भी बजरा बरियातू कुंबा टोली में करीबन हम लोग 25 से 30 टोला आते हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आखिरी दम तक हम लोग ग्रामवासियों ने संकल्प लिया है कि इस ज़मीन को हम लोग को बचाना है, क्योंकि हम लोग का ये पुरखों का धरोहर है, जो हम लोग देख के गए हैं। हम लोग संस्कृति खेल उसको हम लोग आगे भी जिंदा रखना है, और जिस कार्य हेतु हम लोग जो भी हो जाए गर्दन कट जाएगा लेकिन ज़मीन नहीं देंगे सर। सीओ को क्या कहेंगे जिन्होंने यह नोटिस जारी किया है? सीओ को होश में आना होगा। अगर वो आदिवासी संस्कृति से थोड़ा भी वाकिफ होंगे तो ये चीज़ को वो टोटल रद्द करेंगे, और अगला जो भी अगर अगला से वो संलिप्तता है तो वो होश में आ जाए और इस तरह का कृत्य ना करे, ना करे। तो आज कोई 29 तारीख है आज, तो आज कोई ज़मीन मापी के लिए यहाँ पर पहुँचा था? नहीं पहुँचा। अभी हम तो सुबह से हम लोग पूरे ग्रामीण जो भी ग्रामीण है, अभी तो हम जैसे बता अभी शादी भी का सीजन है, अभी तो कोई 25 से 30% ही मतलब जो बताएं हम लोग 16 से 17 18 टोला गांव, 4-5 गांव के 16 17 18 टोला होते हैं। एक गांव में करीबन 7-8 टोला है, तो उसमें से करीबन हम लोग 25 से 30% आदमी ही आए हैं। लेकिन अगर ये चीज़ को अगर और आगे बढ़ाया गया तो वो हम लोग इसका हम लोग बहुत भव्य आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। तो देखिए ये जो हम लोगों का पारंपरिक हथियार है जिसको हम लोग टांगी कहते हैं, ये काहे लेकर आए हैं इसको? वही सीओ को विरोध करने के लिए लेकर आए हम इसको। सीओ को विरोध करने है, इसको दर्शाने के लिए आए हैं। हाँ, जो गलत अगर काम किया है हाँ तो उसको विरोध के लिए हम इसको लेकर आए हैं। विरोध के लिए आए हैं। तो सीओ नोटिस जारी किया है, ये ज़मीन आप लोग का नहीं है? ये हम लोग का ज़मीन है। ये ज़मीन को हम लोग मतलब बचा कर रखने के लिए हम लोग ये सामान लेकर आए हैं। अच्छा, अपने ज़मीन को बचाने के लिए इसको बचाने के लिए लेकर आए हैं हथियार लेकर के आए। तो देखिए हम लोग का आधुनिक पारंपरिक हथियार है जिसको लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। एक और युवा है, ये भी जो है सो अपनी जो पौराणिक जो हमारी अपनी पुरानी जो हथियार है भुजाली लेकर के आए। क्या बात है, भुजाली लेकर के आ गया है? देखिए यहाँ जमीन जो है ना, दलाल लोग जो कर रहे हैं ना, हाँ। जो आएगा ना तो उसका हम लोग सेंधरा कर देंगे। हाँ, क्या कि ये पुरखोती जमीन है, हम लोग के लिए पुरखोत छोड़ के गया है। यहाँ जत्र लगता है, आपका सरूर लगता है, कर्मा का पूर्व संध्या लगता है, सब चीज़ प्रोग्राम होता है। तो ऐसे जमीन को दलाल लोग आएगा तो लोग को फिर सेंधरा करना ही पड़ेगा। हाँ। और सीओ को क्या कहिएगा? सीओ को तो समझ में आना चाहिए। आजकल आए, कल परसों मोटा रकम लेके निकल जाएंगे, उसके बाद दूसरा सीओ आएंगे तो फिर वही काम करेंगे। तो सीओ नोटिस जब चिपकवाया तो आप लोग को पता था कि नोटिस चिपकवा रहा है? नहीं पता था। अचानक चोर जैसा आया, चिपका के निकल गया। और एक दिन का टाइम देता है कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो
तो आप 27 तारीख को दस्तावेज के साथ आइए अंचल, ये क्या चीज़ है बताइए। जमीन हमारा और हमें ही आपत्ति होना चाहिए, वही चीज़ तो है। अब बताइए, इसको सीओ से चीज़ को समझना चाहिए ना, सीओ को समझना चाहिए। हाँ, तो आज जमीन का मापी होना था, कोई आया है वहाँ से? देखिए देखा कोई होगा गांव का भी चुगलीखोर आदमी, बताया होगा कि ग्रामीण भिड़ा हुआ है तो नहीं आया, डरे। देख रहा है कि सब हथियार से लैस आदमी आए हुए ग्रामीण, तो क्यों आएंगे? हाँ, तो आज नहीं तो कल तो इसका मापी हो ही जाएगा, तब क्या करिएगा? हम लोग होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। ये तो अभी 25% है ना, जब आएगा ना पब्लिक तो देखिएगा उसमें क्या होता है। और उन लोग को डर अगर नहीं है तो आइए देखे कि सेंद्रा होता है कि नहीं, पता चल जाएगा उन लोग को। अच्छा, अगर यहाँ से बात नहीं बना तो आप लोग ईडी ऑफिस भी जाइएगा? जाएंगे सर, कहे नहीं जाएंगे? जाइएगा ना? हाँ, जहाँ तक मुख्यमंत्री तक जाएंगे हम लोग। मुख्यमंत्री साहब भी बोले हैं कि खेल कूद मैदान को बेचना उचना नहीं है, तो खेल कूद के लिए मैदान है तो क्यों बेच रहा है ये लोग? क्या नाम है आपका? विशाल टोपो। विशाल टोपो है। देखिए, युवा हैं, आक्रोशित भी हैं, दर्द भी है, पीड़ा भी है, वेदना भी है, और अपनी बातों को रख रहे थे कि अगर जो भी भूमाफिया इस जमीन पर पैर रखेगा उसका सीधे तौर पर सेंधरा किया जाएगा। हेहल अंचल के सीओ आपके जतरा टांड के मैदान का जो है सो माफी करने का नोटिस चिपकवा दिया है, जिसके विरोध में आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहिएगा? चिपकवा के गए हैं, ऐसा कुछ तो करना नहीं चाहिए उसको। हम लोग उसको मतलब हम लोग को जैसे पता चला नोटिस यहाँ चिपकाया गया है, ठीक ना, तो उसको सीओ को भी मतलब जहाँ से भी आया है नोटिस हम लोग गांव वाला को सबको बता के ही करना चाहिए। जो भी है मीटिंग वूटिंग, महिला समिति, हम लोग का जेंट्स समिति है, उस सबको नोटिस तो देना चाहिए, कम से कम नोटिस देना चाहिए। हाँ, तो अभी बोल रहे थे कि आने दीजिए तब बताएं, क्या करिएगा अगर आ जाएगा माफी? बिना बात किए गांव से मतलब बात किए हुए कुछ भी कार्रवाई करेगा हम लोग तो हमला करेंगे उसमें। क्या हमला करिएगा, क्या करिएगा? चप्पल डंडा जो भी है, हम लोग ये डंडा है उसी से पिटाई करेंगे। पिटाई करिएगा जो माफी करने आएगा? हाँ, चढ़ के देखे खाली मैदान में, चढ़ के देखे मैदान। हाँ, तो देखिए ये महिलाओं का आक्रोश है। कुछ बोल रहे थे अभी आप? हाँ, हम लोग ना जो यहाँ आए गए यहाँ वो सबको लात जूता चप्पल मारेंगे। अब हाँ, जो सीओ वीडियो कर रहा है ना, उस सीओ का वीडियो है, उसको खत्म कर देंगे हम लोग। एकदम जूता खोलेंगे, चप्पल, और मर्डर भी करेंगे, मार के काट के भी चल जाएंगे या थाना, मार के करके चल जाएंगे। हाँ, थाना चल जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे। हम लोग का बच्चा बुतरू है, हम लोग का सास ससुर राजा जी से है यहाँ, इसीलिए हम लोग मारेंगे और पिटेंगे, चाहे जाएंगे जेल भी जाएंगे, चाहे अपना जान भी देंगे, लेकिन बचाएंगे जमीन को। हाँ, दलाल जितना दलाल होगा, चाहे कुछ गोली भी मारेगा तो सीना तान के गोली लगाएंगे यहाँ, सीना तान के गोली। हाँ, लाग लेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जमीन को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या बोले, मतलब यहाँ जतरा लगता है, बच्चा लोग सब खेलते हैं और पूर्वज से यहाँ पे सब चीज़ होते जा रहा है। और अभी ज़मीन लुटाएगा तो हम लोग यहाँ बनने नहीं देंगे, और अगर आ भी जाएगा ना तो सब मिल के हम लोग डंडा लाठी से उसको सब लोग को भगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और या तो फिर जो भी होगा जैसे भी होगा हम लोग करके ही रहेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। कहीं कि बच्चा लोग है, जितना भी है, सबको यहाँ से यहाँ आता है खेलने के लिए, खेलना कूदना सब चीज़ करता है। यहाँ पे मेला लगता है, जतरा लगता है, जो सेंद्रा जो क्या बोले सरहुल में जो लगता है, कर्मा में सब चीज़ यहाँ होता है। और यहाँ ज़मीन लुटाएगा तो किसी को जो भी देखेगा तो सबको लगेगा ना कि ज़मीन यहाँ का जा रहा है, तो किसी को छोड़ेगा नहीं। कहे कि यहाँ सब पूर्वज से देख रहा है कितना बड़ा ज़मीन को जगह को। हाँ, गुस्सा में सबको, गुस्सा में मार पीट डंडा लाठी तो चलेगा ही, छोड़ेगा नहीं किसी को। और हाँ, चलेगा, मार तो चलेगा, लाठी डंडा तो सबको गुस्सा में लगेगा ही, और किसी को छोड़ेगा नहीं। और आने के बाद उन लोग को भी हिम्मत होगा तो हम लोग भी हिम्मत नहीं हारेंगे। बजरा खक्सी टोली में ग्रामीण जिस जतरा मैदान का मापी का विरोध कर रहे थे, ग्रामीणों के समर्थन में आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अजय कच्छप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जो मैदान है, अब मापी के लिए जो डेट निकाला था, लोगों का कहना है, यहाँ का ग्रामीणों का कहना है, रात में आके चिपका के चल गए। क्योंकि ये ज़मीन वर्षों से यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ मैदान है, यहाँ संस्कृति, मेला, जतरा लोग लगाते हैं। अब इसको अचानक से कोई अंचल सीओ आके नोटिस चिपका दे और कोई दावेदारी कर दे तो एक कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। तो मापी के लिए तो नोटिस करवा दिया है और आज आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आगे क्या करिएगा? देखिए, ये तो हम लोग भी एगो
अपना आज हल्का में विरोध किए हैं। अगर ज़बरदस्ती यहाँ किया जाएगा तो सारे संगठन के लोग को खबर करके सारे इकट्ठा करके जो रणनीति बनेगा उसके बाद रोड में भी बैठना पड़ेगा, उसका अंचल घेराव करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से सरकारी बाबुओं का और भूमाफियाओं की मिली भगत से आदिवासी चाहे धार्मिक ज़मीन हो चाहे उनकी व्यक्तिगत ज़मीन हो उस पर जो कब्जा किया जा रहा है, उसको छीना और बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब जगह पूरा देखिए, रांची सिटी आज रांची, यहाँ लोग बहुत टोला मोहल्ला था, यहाँ गांव था, गांव का नाम था। आज कहीं नगर में तब्दील हो गया, कहीं कॉलोनी में तब्दील हो गया, तो कहीं जगह में मतलब जो यहाँ गांव था उस गांव आज देखने को नहीं मिलता है, ना उसका इतिहास से मिटा दिया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे लोग भी यहाँ से मिटते जा रहे हैं, पूरा गांव मिट जा रहा है। आज इतने लोग आए हैं बहुत तरह का, और यहाँ पर खासकर यहाँ के आदिवासी लोग का ज़मीन में पट्टा टाइप का लोग ले रहा है बिना नियम कायदे के। उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज इस मैदान लुटा रहे, कल यहाँ के आदिवासी मूलवासी के ज़मीन लुटाएगा, बस ये करेगा। कल तक वो कहाँ थे? आज 100 से ज़्यादा मतलब यहाँ हो गया है। ये लोग यहाँ सामाजिक कार्य में इस मैदान का उपयोग करते हैं, तो उस समय वो कहाँ थे? आज दावेदारी कर रहे हैं। ये सब मिली भगत है, हम लोग बुजुर्ग तरीका से करेंगे। गाँव का पूरा गांव आक्रोश है, और सब हम लोग पूरे संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। पूरा जहाँ जाना होगा, जो भी करना होगा, हम लोग पूरे अपने रणनीति के हिसाब से हम लोग करेंगे, आगे कार्रवाई। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन इसी इलाके के एक ज़मीन के विवाद के मामले में आज जेल में है। तो क्या आने वाले समय में हेहल का जो अंचलाधिकारी इस वक्त में है, या फिर जो भी इस ज़मीन का हेर फेर करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या सरकारी बाबुओं के खिलाफ आप लोग ईडी कार्यालय जाइएगा? देखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो ईडी कार्यालय, और जो भी जहाँ भी जाना होगा, मुख्यमंत्री के पास जाना होगा, जिसके पास भी जाना होगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन जिस तरह का देखिए आज उच्च पदाधिकारी, रांची का मालिक, जैसे कितनों और वो तो मान लिया उसका नाम आया तो अभी है, और जितने सीईओ लोग भी है यही काम करते हैं। बहुत तरह का बला भूमाफिया से मिल के यही सब ज़मीन को, गैर मंजूरवा ज़मीन को, जैसे पत्थर कदीम ज़मीन जैसे को, आदिवासी की ज़मीन को, मूलवासी की ज़मीन को, इसी तरह का करके पूरा बंदरबाट कर दे रहा। आज पूरा देखिएगा तो बहुत फटल मिलेगा आपका रजिस्टर 2, उसका बहुत कीमती चीज़ था यहाँ के लोगों के लिए, झारखंडियों के लिए बहुत कीमती चीज़ था कि ज़मीन। और लेकिन ज़मीन का जो रजिस्टर 2 है, चाहे उसका खतियान है, अभी जहाँ खोजिएगा रिकॉर्ड रूम में, जहाँ खोजिएगा कार्यालय में, कहीं फटल मिले, कहीं दिया चरल मिलेगा, तो कहीं कहाँ मिलेगा। तो ये तो नौबत है यार, ये मिटाने का साजिश है। सीधा सीधा कहेंगे हमारे संस्कृति, हमारा परंपरा को मिटाने का साजिश है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर हम लोग आने वाले दिन में सारे लोग हम लोग इस पर जोरदार विरोध करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही गांव घर की खबरों से हम आपको कराते रहेंगे अवगत। तब तक के लिए जोहार।